आज ईरान के आयतुल्ला खमौनी के जगह पे उनके पुत्र मुस्तफ़ा आयतुल्ला खमौनी को उनके जगह पे ईरान के संविधान के हिसाब से उनको नियुक्त किया और वो उनको इराक और ईरान का जब युद्ध चल रहा था तो उस युद्ध का भी उनको अनुभव है। वैसे धर्म में धार्मिक रिलीजियस वो नहीं हैं, वो वहाँ के आर्मी के रेवोल्यूशनरी गार्ड के हिसाब से उन्होंने उनका अनुभव है और आज से उनको सारे प्रतिक्रिया पूरा होने के बाद उनको आज खमौनी जी के जगह पे उनको नियुक्त किया गया। आज दिन भर इजराइल पे और अमेरिका के जो अरब कंट्री हैं मिडल ईस्ट में, ईरान ने अपने मिसाइल छोड़े और इजराइल के तरफ से भी बहुत जो बीबीसी लंदन या अन्य न्यूज़ से आ रहा है कि उन्होंने भी बहुत अटैक किए और आज वहाँ का शेयर मार्केट इजराइल का काफ़ी बढ़ा हुआ है और अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि क्षणिक जो वृद्धि तेल का हो रहा है, वैश्विक वृद्धि, उसके ऊपर वैश्विक शांति के राह पे विश्व है और ग्लोबल शांति के लिए देश को बर्दाश्त करने की ज़रूरत है। ये क्षणिक महंगाई है और जब हम ईरान पे विजय पा लेंगे तो ये ग्लोबल महंगाई ख़त्म हो जाएगा। भारत में तेल का मूल्य वृद्धि होने से एलपीजी और इंडस्ट्रियल गैस 120 और 60 रुपये का बढ़ोतरी हुआ है। आज भारत के लोकसभा और राज्यसभा में विदेश मंत्री जयशंकर ने अपने विदेश नीति के ऊपर बयान दिया। लोकसभा में जो इस कार्यकाल में जिनकी दुनिया से वो नहीं रहे और वो सदस्य थे लोकसभा का, उनको सबसे पहले श्रद्धांजलि दिया गया और पहले 12 बजे तक, उसके बाद 3 बजे तक सदन में कामकाज ठप रहे और भारत में विरोधी पक्ष सभी लोकसभा के बाहर झंडा, बैनर और तख्ती लेकर के सत्ता पक्ष का विरोध कर रहे थे और ईरान, इजराइल और अमेरिका के ऊपर जो युद्ध चल रहा है उसके ऊपर जवाब भी मांग रहे थे और देश में महंगाई के ऊपर नियंत्रण हो और
आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत होगा और ट्रेड डील के ऊपर विपक्ष सवाल उठा रहे थे। और ईरान के जो आधिकारिक तौर पे उनका जो जहाज है अमेरिका के मिसाइल ने उसको समुद्र में डुबा दिया है, उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। भारत के सांसद में भी उठे कि जो भारत के सहायता के लिए प्रशिक्षण के लिए जो जहाज निहत्था जहाज आया था उसके ऊपर भारत सरकार कुछ जवाब नहीं दे रहा है, जबकि जो राज्यसभा के स्पीकर दूसरे जहाज के ऊपर चर्चा कर रहे थे। लेकिन सदस्य ने राज्यसभा में मांग किया कि जो श्रीलंका के बॉर्डर पे जिसको अमेरिका ने डुबाया है उसका आधिकारिक राज्यसभा और लोकसभा में उसके ऊपर चर्चा होना चाहिए। लेकिन सदन विरोध के वजह से, और आज भी जो कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नहीं आए और लोकसभा में विदेश मंत्री जयशंकर ने सदन में मौजूद रहे। विरोधी पक्ष लोकसभा के स्पीकर के आसन पे भी गए, कामकाज ठप रहा। और लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पे अभी चर्चा होना है। और जो विपक्ष में रणनीति बना रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश गुप्ता के खिलाफ में भी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आना चाहिए, क्योंकि सारे संविधान का ज्ञानेश गुप्ता ने तार तार कर दिया है। उसने जो वेस्ट बंगाल हो, बिहार हो, सभी जगह उसने इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग किया है, अपने पद और गरिमा का दुरुपयोग किया है। इसके लिए चर्चा है कि ज्ञानेश गुप्ता के खिलाफ में नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में आएगा। आगे महंगाई के ऊपर, क्यों विश्व में इसका असर पड़ने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप जी सिर्फ ये बोलने से कि क्षणिक विश्व शांति में ये बहुत बड़ा योगदान होगा यह युद्ध, लेकिन यह युद्ध के वजह से भारत का विदेश नीति, विदेश का अर्थनीति, शस्त्र नीति, सभी आज भारत में जो चर्चा है कि वो सभी नीति पे सरकार चुप्पी साधे हुए है। और विदेश मंत्री जिस मुद्दे का जवाब विपक्ष मांगता है वो उसका सवाल का जवाब देने में असमर्थ है। अभी कल दोनों हाउस का चर्चा होने का है। अभी तक